हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज और आज हमारे चैलेंज का डे 3 है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कि आज हमारा कितना प्रॉफिट हुआ एंड कितना लॉस हुआ और साथ में ये भी बताएंगे कि जो हमने ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो वीडियो इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव दोनों ही होने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो को आप अभी लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आप भी हमारे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको अपने ट्रेड दिखा देता हूँ, ट्रेड हिस्ट्री के साथ दिखाने वाला हूँ मैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। ओके, देन अपने ट्रेड की बात करेंगे। तो देखो मेरा सबसे पहला ट्रेड हुआ है यहाँ पर मॉर्निंग में, मैं भी आपको हिस्ट्री दिखा दूंगा। मॉर्निंग में कितने बजे हुआ हमारा ट्रेड, लगभग 7:30 में हमारा ट्रेड हुआ है। और इसमें क्या हुआ था और क्या हमारे इसके ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था वो चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ। तो आज है हमारी 20 तारीख और 20 तारीख का हमारा सबसे पहला ट्रेड है 7:40 से 45 मिनट वाली कैंडल में हमारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री हुआ है। ठीक है, 7:40 से 7:45 की कैंडल में। और एग्जिट कितने बजे हुआ है ये हमारा ट्रेड, और एग्जिट हुआ है सर ये हमारा ट्रेड यहाँ पर हुआ है ना, यस 8:21 पर। 8:21 पे हमारा ये एग्जिट हुआ है। 7:40 से 45 पे एंट्री हुई है और 8:21 पे एग्जिट हुआ है। चलो दिखा देते हैं हम आपको। 7:40 से 7:45 ये वाली कैंडल में एंट्री हुई है हमारी, ये थोड़ा सा रख गया इधर। ठीक है, यहाँ पर इस वाली कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी और ट्रेड लेने का पीछे का मैं आपको लॉजिक बता दूंगा आपको। यह एंट्री हुई थी, स्टॉप लॉस था मेरा ये वाले कैंडल है इसका हाई का, और 1:4 का मेरा इसमें रिस्क आउट रेशियो था। और इसमें हमारा जो है कॉस्ट टू कॉस्ट गया है। क्यों गया है कॉस्ट टू कॉस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो ये ट्रेड ना थोड़ा हाई रिस्की ट्रेड था, मुझे लग रहा था कि ये ट्रैप करेगा और यहाँ तक का हमारा मेन था, ये रेजिस्टेंस हमारा दूर था। ठीक है, तो मैंने क्वांटिटी भी कम रखी थी, इसमें 10 क्वांटिटी रखी थी, वरना मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी से जाता और फिर मैं वहां तक कैसे ले नहीं सकता था, इसलिए मैंने बड़ा ऐसे लिया नहीं, छोटा इसी का ऐसे ले लिया मैंने, यहीं से आएगा तो ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, तो आपने देखा होगा तो 8:20-21 पे गया है ना, 21 पर इस वाले कैंडल में। जब मार्केट यहाँ कहीं आ गया था ना 1:1 के आसपास यहाँ कहीं। ठीक है, तो इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बार बार मेरे सामने आ रहा है, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब मार्केट इस वाली कैंडल के पास आ गया था यहाँ कहीं, तो फिर मैंने अपने एसएल को कॉस्ट पर रख दिया था, मैंने ये ट्रैप कर सकता है। और जैसे मैंने ऐसे किया, नेक्स्ट कैंडल में हमारा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया, जो कि कॉस्ट पे था। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो हमारे ट्रेड में पहले में क्या हुआ है, पहला ट्रेड में एंट्री हुई, ये हमारा जो है क्या है रिलायंस PNL देख सकती हो, ये हमारा लॉस दिखा रहा है इसमें। पहले ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट है, $0.36 का हमारा लॉस हुआ है और $1 की हमारी फीस लगी है, आधा डॉलर बेचने की आधा सेल करने की। नेक्स्ट ट्रेड हुआ है हमारा ये हुआ है हमारा 9 बजे, अभी जब मैंने मतलब मार्केट वीडियो शूट करने वाला था उससे पहले का है। 9 बजे हमने किया है, 9:27 पे ट्रेड किया है और 9:28 पे हमारा ये जो है एक सेकंड, यहाँ तो मैंने वो लगाया अपना स्टॉप लॉस वगैरह। और ये हमारा 8:30 पर विदिन 3 मिनट के अंदर हमारा ये ट्रेड एग्जिट हो गया है और इसमें हमारा जो है $3 का जो है लॉस गया है। ठीक है, ये वाला ट्रेड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 8:27 पे एंट्री हुई हमारी इसमें और 8:30 पे हमारा एग्जिट हो गया विदिन 3 मिनट्स। तो ये ट्रेड भी पहले आपको दिखा देता हूँ, देन 3 और ट्रेड का मैं लॉजिक एक साथ बता दूंगा। ये ट्रेड मेरा इस वाली कैंडल में हुआ था। ठीक है, ये वाली कैंडल में एंट्री की थी, जैसे अब आप कहोगे ये नीचे ब्रेक कर रही है, आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हो, बता दूंगा। ठीक है, इस कैंडल में ऐसे स्पाइक लगी थी, तब मैंने कैंडल लिया था, फिर ये क्लोज कर गई तो फिर मैंने इसी का स्टॉप लॉस रख दिया, वरना मेरा इतना बड़ा स्टॉप मतलब इतना नहीं लेता, इसमें $1-2 का स्टॉप लॉस लेता, हाई रिस्की ट्रेड था। ओके, तो इसी में मेरी कैंडल में एंट्री हुई है और इसी में मेरा एग्जिट हो गया इस कैंडल में। अच्छा, नेक्स्ट ट्रेड और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा तीसरा हुआ है ये वाला, कहाँ गया आपका 9:53 पर, और 9:53 से ये हमारा एग्जिट हुआ है 10:03 पर। ओके, और ये भी हमारा जो है इसमें आधा डॉलर का लॉस नहीं, ये कॉस्ट टू कॉस्ट गया हुआ। हाँ, ये कॉस्ट टू कॉस्ट आप देख सकते हैं 0.5 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस गया है। इसमें मुझे 1:2 का रिस्क आउट रेशियो दिखाता ट्रेड में, पर मैंने बुक नहीं किया क्योंकि 1:4 का ही मैं बुक करता हूँ मेरा। फिर मैंने अपने एसएल को टिल कर दिया था कॉस्ट प्राइस में, मेरा $2.5 का स्टॉप लॉस है ट्रेड में और $5 $6 तक मुझे प्रॉफिट दिखा था। तो मैंने टिल करके रखा था, मुझे मिलेगा तो अच्छा, इसमें रिस्क आउट रेशियो बढ़िया मिलने के चांस थे, मतलब 1:10 के आसपास का रिवॉर्ड मिल जाता स्ट्रेट में। अच्छा, स्ट्रेट को भी दिखाता हूँ, 9:53 पे लिया था मैंने और 10:03 पे एग्जिट हुआ है। तो ये ट्रेड हमारा ये रहा,
यहाँ मैंने एंट्री की थी जब ये कैंडल ने स्पाइक मारा था, यहाँ पे मुझे लगा ट्रैप कर दिया लोगों को, देन मैंने ये एंट्री मारी, स्टॉप लॉस इसका रख दिया, और जैसे ये यहाँ तक गया मुझे $6 तक का प्रॉफिट दिखा, मैंने तुरंत इसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉल जो है टिल कर दिया, जहाँ एंट्री थी एग्जैक्ट उसी लेवल में मैंने टिल कर दिया। मैंने कहा ठीक है ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1-2 कैंडल रुका, नेक्स्ट कैंडल में इसने मेरी मतलब एक कैंडल ऊपर रखा, दूसरी कैंडल 5 मिनट की नीचे आई, उसने मेरा एसएल हिट किया और देन मार्केट नीचे पड़ गया। तो देखो स्टॉप लॉस लगाने का ये फ़ायदा होता है, अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता हमारा कितना लॉस जाता, या फिर इस वाले कैंडल में हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता कितना लॉस जाता। तो इसलिए कहते हैं कि रूल्स को फॉलो करिए और उस हिसाब से एंट्री करिए। अच्छा मैं आपको बताऊं, अब मेरा तीसरा ट्रेड हो गया है, ठीक है। पहले मैं आपके अगर मैं आपको ट्रेड दिखा दिए, अब मैं सबसे पहले आपको तीनों ट्रेड की लॉजिक बता देता हूँ, देन मैं आपको अपना कैपिटल बता दूंगा कि हमारा कैपिटल अब तक कितना हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले ट्रेड की, ठीक है, इस वाले ट्रेड की। तो अब आप यहाँ पे प्राइजेशन देख लीजिए, मैं उसके लिए उसको अब ट्रेड को लॉजिक बताने के लिए 15 मिनट पे आ जाता हूँ, टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है, ओके, ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है, और ये हमारा सबसे पहला ट्रेड है ये वाला, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है मैंने, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। अब आप एक चीज़ देखिए आपको क्या दिख रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रख दिया है, मतलब मार्केट में आपको दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में अच्छी सेलिंग चल रही है। देखो सेलिंग आई, रीटेस्ट किया, सेलिंग आई, रीटेस्ट किया, यहाँ पर मार्केट काफ़ी देर रुका है, फिर से सेलिंग आई, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। देन उसके बाद क्या किया, मार्केट में फिर से एक सेलिंग आई, फिर मार्केट ने एक बाइंग दिखाई, फिर मार्केट में सेलिंग आई, फिर मार्केट थोड़ा होल्ड किया, फिर मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट में फिर से बाइंग आई। तो अब आपको क्या लगता है, जिस लेवल से रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, सेलिंग जैसे एक बार सेलिंग आई, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से सेलिंग आई इसी लेवल से, फिर से मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया है ना, यहाँ पे क्या है, मुझे लगा कि लोगों को ट्रैप किया है और यहाँ से सेलिंग आ सकती है, और लेकिन हमारा मेन रेजिस्टेंस यह था, ठीक है, ये था। तो मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी से ट्रेड किया था इस ट्रेड में। अब मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ अपना, तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस के पास हम सेल कर रहे हैं। हमारा रेजिस्टेंस के पास सेल करने का पहला कारण तो ये था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में और रेजिस्टेंस के पास है। दूसरा कारण ये था कि मार्केट में देखो एक बाइंग आई, थोड़ी सी सेलिंग आई, बाइंग आई, थोड़ी सी सेलिंग आई, बाइंग आई, थोड़ी सी सेलिंग आई, बाइंग आई, थोड़ी सी सेलिंग अब आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कि मुझे स्टॉप लॉस भी बढ़िया मिल जाएगा और मार्केट गिरना होगा तो यहीं से गिर जाएगा, अगर ट्रैप करके जाएगा तो फिर देखते हैं आगे। तो इसलिए मैंने यहाँ की एंट्री ली थी, एंट्री आपको ये समझ में आ गई। और अगर देखो ये ट्रेड हमारा चल रहा हो तो हमारा पहला टारगेट ये था, मार्केट में टारगेट देता, हम अपना स्टॉप लॉस लगा देते इधर कहीं, और मार्केट नीचे आता, फिर हम अपना टिल करके मस्त प्रॉफिट में बना होता भैया आज, मतलब बहुत अच्छा। अगर आप देखोगे, चलो वो मिला नहीं, वो चीज़ अलग है कि हमारा एसएल गया, इसमें आप देखोगे लगभग 1:20 के आसपास का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलता भाई। चलो ठीक है, वो तो अलग बात है कि हम नहीं कैप्चर कर पाए, हम नहीं आ पाया, हमारा एसएल गया ट्रेड में। और हमारा इसमें क्या हुआ था, कॉस्ट टू कॉस्ट गया था। तो पहले ट्रेड का आपको लॉजिक पता चल गया, ओके। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखो दूसरी एंट्री हमारी कहाँ हुई है, दूसरी एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली कैंडल में हुई थी, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने दिखाया, 15 मिनट के आप मत देखिएगा, और 15 मिनट के पे क्यों नहीं देखिएगा, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ पहले इस ट्रेड का। तो मैं यहाँ से देखो, मैं इसको आप जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सेलिंग आ चुकी है, मैं थोड़ा बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करूंगा, तो मार्केट मेरे लिए यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, देन यहाँ पे आया तो यहाँ से सपोर्ट दिखाया हल्का सा, लेकिन इसको ना मान के देखो यहाँ तक तो आया, लेकिन यहाँ से मार्केट ने फिर से सपोर्ट दिखाया है। तो जब यहाँ पे मार्केट आ रहा है, यहाँ तक जा रहा है सपोर्ट तक, तो बहुत फास्ट जा रहा है, लेकिन जब रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो काफ़ी समय लगा के आ रहा है, तो यानी कि सेलिंग शुरू है और बाइंग फास्ट है, देख रही हो। तो मेरा ये था पुलिस मोमेंटम इस ट्रेड को करने का, तो आप टारगेट देखोगे तो मेरा ये लगाया था मैंने, क्योंकि मेरा मैक्स यहाँ तक का था, ये 0.5 और 0.6 का लेवल है ये वाला। तो मैंने कि अगर पहला टारगेट मेरा 1:4 का ये है, यहाँ तक आएगा तो 1:78 तक का मिल जाएगा, मैं यहाँ पे बुक कर लेता है, फिर टिल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैं चांसेस थे कि बुक करने की ज़्यादा कोशिश करता, क्योंकि मेरे लिए मुझे ये था कि यहाँ से मार्केट अब भी जा सकता है इधर से, ठीक है। तो अब मेरा क्या था, ये ट्रेड मेरा यहाँ से मिस हो गया, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, एसएल काट के नीचे आने लग गया, यहाँ कहीं था मार्केट ने ट्रैप किया था, तब मैं यहाँ था नहीं, वरना मैं यहाँ प्लान करता, ऐसी जगह पे प्लान कर लेता हूँ मैं ट्रेड, इस तरह के जब ट्रैप होते हैं। फिर क्या हुआ, अब ये हमने वेट किया, मार्केट गिरते ही जा रहा, गिरते ही जा रहा, अब हमारे लेवल के पास आ गया, ये मेरा 0.5 और 0.6 के लेवल का था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पहुँच गया 15 मिनट कैंडल, और फिर एक यहाँ पे देख रहेगा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है कैंडल, एक आप देख रहे हो डोजी टाइप की सी। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि पैसा दिख रहा है, यहाँ से बाइंग आ रही है, तो आने के चांसेस हैं। अब मैंने कहा क्या बाइंग आ रही है, मुझे लगा जब कैंडल आ रही थी तो स्पाइक मार रही थी 5 मिनट की कैंडल, तो मुझे लगा अब इनको ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला जाएगा स्पाइक मार के, लेकिन उस कैंडल ने क्या किया, उसको नीचे ही क्लोज कर दिया। जिस कैंडल मैंने एंट्री ली थी उसको कैंडल नीचे क्लोज हो गई, मैंने तुरंत उसके लो का स्टॉप लॉस लगा दिया, और उसमें मेरा एसएल गया $3 का, ओके, $3 का हमारा एसएल गया। इसमें आप देखोगे तो 1:4 का और 5 का मेरा पहला टारगेट मिलता,
जो कि यहाँ तक था, रीटेस्ट तक, यहाँ तक कहीं आराम से ये पहुंच जाता। अगर ज़्यादा तो फिर इनको भी ट्रैप करता, ऊपर भी आ सकता था, वो बात अलग है। उसके बाद देखो मार्केट में और सेलिंग आई। और सेलिंग आई, हमारा लास्ट जोन क्या था? लास्ट जोन हमारा ये था सपोर्ट का, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके गया है लास्ट टाइम। ठीक है, ये यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये हमारे सपोर्ट पे आ चुका है। अब भाई सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट पे हम तो बाइंग करते हैं, हमारा तो सेटअप ही यही है, सपोर्ट पे बाई करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना। जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ सेल करने की कोशिश की, यहाँ पे इसलिए बाइंग करने की कोशिश की कि ये मोमेंटम यहाँ से मिल सकता था मुझे अप ट्रेंड का थोड़ा, और ये तो फिर मेरा लेवल था, इसीलिए मैंने तीसरा ट्रेड किया, वरना मैं तीसरा ट्रेड नहीं करता। जैसा कि हमारे रूल के खिलाफ है 2 ट्रेड करना। पहले हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, ठीक है, आप इसको या तो एक ट्रेड कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी कंसीडर मत करिए। फिर दूसरा ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस गया, तो ये तो प्रॉपर था। जब स्टॉप लॉस गया तो आपको दूसरा ट्रेड हो गया है तो तीसरा ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट मेरा ये था यार, नहीं यार, ये ट्रेड यहाँ से चल सकता है, और ये ट्रेड चलने की मतलब मेरी उम्मीद ज़्यादा थी। ठीक है, उम्मीद ज़्यादा थी। फिर दूसरा, मुझे जगह ऐसी मिल रही थी कि वहाँ से स्पाइक मारने ही वाला था, और वहाँ से मारी उसने स्पाइक, और मुझे अपना एसएल जो है कॉस्ट पर लगाने का तुरंत अवसर मिल गया। ये भी हो सकता था कि इसमें भी मेरा $2-3 का जो ट्रेड लिया तो लॉस हो सकता था, बट फिर भी मेरा मतलब लिमिट के अंदर ही रहता। $3 वो, $3, $2-3 इसमें हो जाता, तो $6 का हो जाता। बट कोई नहीं, हमारा ये ट्रेड सही गया, पर आगे से हम कोशिश करेंगे 3 ट्रेड ना करें। ये हमारा मतलब पहले महीने में हमने कोई जो है चैलेंज, कोई भी ऐसा अपना रूल ब्रेक नहीं किया था, लेकिन आज की वीडियो में, सॉरी आज के इस महीने में पहला हमारा रूल ब्रेक हुआ कि हमने 3 ट्रेड किए। बट अच्छी बात यह है कि हमने तीनों में, मतलब 2 ट्रेड में, मतलब एक ट्रेड में ही स्टॉप लॉस दिया है, 2 में हम कॉस्ट टू कॉस्ट गए। और एक अच्छी बात और है कि इतना मार्केट फॉल होने के बाद हमने हर एक प्रत्येक ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस लगाया, और हमारा स्टॉप लॉस कटा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो या हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हो, तो हमने मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में बहुत बड़ा लॉस ले लिया हो, वरना ऐसा हो जाता है कि इस तरह की जब स्पाइक आती है तो लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से बाइंग दिखा रहा है, रिटेस्टमेंट दिखा रहा है। अब ये जो रिटेस्टमेंट हमें यहाँ चाहिए था वो यहाँ पे जाके दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे कर भी नहीं सकते, और यहाँ से सेलिंग और आ सकती है अभी भी। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, अब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमने जो प्रेडिक्ट किया था आज के लिए हम गलत हुए। वहाँ पर 3 नोट मैंने ट्रेड की लॉजिक बता दिया, ये हमारा सपोर्ट था इसलिए हमने बाई किया यहाँ पर। दूसरा डोजी कैंडल बनी थी, स्पाइक बनी थी, तो ऐसी डोजी कैंडल बनने के बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगा तो ऊपर चला जाता है, नीचे आता तो नीचे। ये नीचे क्लोज कर गया तो नीचे आ रहा है, रिसर्च करेगा और नीचे आ जाएगा आगे। बट अभी हम तो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हो गया आज का कैपेसिटी पूरा। तो ये तीनों ट्रेड के पीछे का मैंने लॉजिक आपको बता दिया है। ठीक है, और तीनों ट्रेड की मैंने हिस्ट्री आपको दिखा दी है। अब दिखाता हूँ अपना कैपिटल। अब मैं आपको अपना कैपिटल दिखाता हूँ कि हमारा कैपिटल अब कितना बचा हुआ है। ये जो ट्रेडिंग चैलेंज है हमने $99 से स्टार्ट किया था, $100 कह सकते हैं। और अभी देख सकते हो हमारा 3 दिन हो गए, अभी हमारा $103 है। हम लोग $2-3 के प्रॉफिट में अभी, तो कोई ये प्रॉफिट भी नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं मानता इसको, मतलब कह लो कि एक मतलब इक्वल ही है ना, तो हमारा कोई प्रॉफिट है ना ही कोई ज़्यादा लॉस हुआ है। तो देख सकते हो हमारा अभी कैपिटल 8,759 रुपये बचा हुआ है। अगर आज का आप ओवरऑल हमारा लॉस देखोगे तो $3 का एक ट्रेड में लॉस हुआ था, और $2 की वो फीस लगी थी, 3 तो 5 से $6 का आज का हमारा, $5 के या $5.5 का हमारा आज $6 मान सकते हैं, $5 से $6 का लॉस हुआ। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको आज का अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया डे 3 का। साथ में ये भी बताया जो मैंने ट्रेड लिए थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था, और उनकी ऑर्डर हिस्ट्री दिखाई। तो एकदम ट्रांसपेरेंट है भाई। मेरा लॉस होता तो मैं लॉस दिखाता हूँ, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से सीखें। ठीक है, तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।